हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने आपको 11 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और उम्मीद करूँगा दोस्तों की आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, खंड काव्य की परिभाषा है किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंग की मार्मिक कथा प्रस्तुति, किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति, किसी मनुष्य के जीवन की काल्पनिक गद्य रचना या पूर्ण नाटकीय रचना जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष की अभिव्यक्ति हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, संविधान की किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? ऑप्शन है 120, 210, 343 या फिर 344। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120। हमारा अगला सवाल है, पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आएगा? रूढ़, निरर्थक, यौगिक या फिर योग रूढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योग रूढ़। हमारा अगला सवाल है, छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र द्वय पुस्तकों कृतः। हमारा अगला सवाल है, याच धातो योगे केवलम कारकम उक्तम एकमेव। ऑप्शन है अपादानम, अधिकरणम, कर्ता या फिर कर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म। हमारा अगला सवाल है, यथक्ष निर्धारणम किन विभक्तियों का विधायक है? प्रथमा तृतीया, पश्चिमी सप्तमी, षष्ठी सप्तमी या फिर चतुर्थी द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, षष्ठी सप्तमी। हमारा अगला सवाल है, पट धातु लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है? पठस्यतः, पठिष्यामः, पठस्यथ या पठिष्यामि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पठस्यामि। हमारा अगला सवाल है, सहसा विदधीत न क्रियाम इस सूक्ति से युक्त रचना है? ऑप्शन है शिशुपाल वदम या कीर्ताजुनियम या नैषधीय या फिर कुमार संभव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? सत्व रज तम, ओज प्रसाद माधुर्य, गौड़ी वैदर्भी पांचाली, उमा अर्ध गौरव, पदला लित्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपमा अर्ध गौरव पदला लित्य। हमारा अगला सवाल है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन है अद्युड़ा, परित्यक्ता, अनुड़ा या फिर खंडिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अद्युड़ा। हमारा अगला सवाल है, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है, उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, आप किस कथन को असंगत मानते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुँचाने में अनुवाद पुल का कार्य करता है, अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है, अनुवाद में अनु का अर्थ है पहले लिखना, बाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना, एक भाषा में व्यक्त भावों व विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवाद में अनु का अर्थ है पहले लिखना, बाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना। हमारा अगला सवाल है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार या फिर समाज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा वैज्ञानिक। हमारा अगला सवाल है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या फिर उपभाषा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोली। हमारा अगला सवाल है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? व्राचड़,
पैचासी, मागधी या फिर अर्धमागधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण। हमारा अगला सवाल है, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? साधारण धर्म, वाचक, उपमान या फिर उपमेय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण धर्म। हमारा अगला सवाल है, काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है? ऑप्शन है शब्द तत्व, अलंकार तत्व, अर्थ तत्व या फिर भाव तत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलंकार तत्व। हमारा अगला सवाल है, इनमें अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और मैं यहाँ पर आपको इसका डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसके ऑप्शन पढ़ता हूँ तो काफ़ी समय वेस्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाए वहाँ संध्या अलंकार होता है। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो पहले तो आपको इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है चौपाई, दोहा, कुंडलिया या फिर सोरठा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोहा। हमारा अगला सवाल है, साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया यह वाक्य भावकत्वम साधारणीकरणम निम्नलिखित में से किस आचार्य का है? ऑप्शन है भट्टनायक, रुद्रट, विश्वनाथ या फिर जगन्नाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भट्टनायक। हमारा अगला सवाल है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, अधिकरण या फिर अपादान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण। हमारा अगला सवाल है, वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है। ऑप्शन है व्यंजन विपर्य का, व्यंजनागम का या व्यंजन लोप का या स्वर व्यंजनागम का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन विपर्य का। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ काव्य की पंक्तियाँ दे रखी हैं। पहले तो आपको इस सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि आपको जो काव्य पंक्तियाँ दे रखी हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर आपसे क्या पूछा है कि उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है। ऑप्शन है काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष या फिर संस्कृति दोष। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, च्युत संस्कृति दोष। हमारा अगला सवाल है, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काकु वक्रोक्ति। हमारा अगला सवाल है, दोस्तों इस सवाल में आपको यहाँ पर एक पंक्ति दे रखी है और आपसे पूछा है कि इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। तो पहले तो आप इस पंक्ति को पढ़िएगा और फिर आपके सामने ऑप्शन है च्युत संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व या फिर क्लिष्टत्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लिष्टत्व। हमारा अगला सवाल है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर महारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लवाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माधुर्य। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके 125 क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी स्पीड में इन क्वेश्चनों को पढ़ना होता है, साथ में इसका आंसर भी देना होता है। इसलिए किसी वाक्य का या शब्द का प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, तो इसे आप माइंड न करें, अपने क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर देते जाएँ। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक कथन दे रखा है और आपसे पूछा है कि ये जो आपको ऊपर कथन दिया गया है किस आचार्य का है। ऑप्शन दे रखा है आपको मम्मट, भिखारीदास, कुलपति या फिर प्रताप शाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रताप शाही। हमारा अगला सवाल है, ध्वनि सिद्धांतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, ध्वनि के 2 प्रमुख भेद माने गए हैं। पहला है लक्षणामूला, दूसरा है व्यंजनामूला। दूसरा क्या दे रखा है, लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। सी दे रखा है, अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी 2 भेद माने गए हैं। और डी दे रखा है आपको, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूला ध्वनि का ही एक भेद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि के 2 प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको संस्कृत की एक पंक्ति दे रखी है और आपसे पूछा है कि यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है। ऑप्शन है पंडित राज, बी दे रखा है आपको मम्मट,
सी है दंडी या महिम भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मम्मट। हमारा अगला सवाल है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे। ऑप्शन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी दे रखा है आपको अज्ञेय, ऑप्शन सी है आपका देवी दत्त शुक्ल या डी दे रखा है आपको सुमित्र नंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय। हमारा अगला सवाल है, जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, निर्मला जैन या फिर मैत्री पुष्पा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्मला जैन। हमारा अगला सवाल है, लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है रमानाथ, ऑप्शन बी दे रखा आपको कृष्णा, रामदरस मिश्र या ऑप्शन डी हो जाएगा आपको मन्नू भंडारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा अग्निहोत्री। हमारा अगला सवाल है, दोस्तों आपको इस सवाल में दो सूची दे रखी हैं और इन दोनों सूची का आपको मिलान करना है। सूची 1 में आपकी रचनाओं के नाम दे रखे हैं और सूची 2 में आपको रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहले मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूं, उसके बाद हम इसका सही आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर कितना अकेला आकाश किससे संबंधित है? नरेश मेहता से संबंधित है, मतलब ए का आंसर क्या हो जाएगा? नरेश मेहता। वहीं बात करें जहाँ फव्वारे लहू होते हैं, ये किससे संबंधित है? ये आपके नासिरा शर्मा से संबंधित है, मतलब बी का आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। आंखों देखा पाकिस्तान किससे संबंधित है? तो ये आपके कमलेश्वर से संबंधित है। वहीं अंतहीन आकाश किससे संबंधित है? तो ये आपके विश्वनाथ प्रसाद तिवारी से संबंधित है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका सही मिलान होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, लंका यात्रा का विवरण यात्रा व्रत के लेखक हैं ठाकुर गदाधर सिंह, गोपाल राम गहमरी, स्वामी सत्यमेव परिव्राजक या राहुल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल राम गहमरी। हमारा अगला सवाल है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी, राहुल, निर्मला वर्मा या फिर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नगेंद्र। हमारा अगला सवाल है, हिंदी में रिपोर्ट ताज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, प्रभाकर माचवे या फिर निर्मल वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवदान सिंह चौहान। हमारा अगला सवाल है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल ओझा, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी या सोहन लाल द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। हमारा अगला सवाल है, अमिट रेखाओं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मल्लिक, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर शिव पूजन सहाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्यवती मल्लिक। हमारा अगला सवाल है, अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? ऑप्शन दे रखा है आपको विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर, रामविलास शर्मा या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैनेन्द्र कुमार। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? ऑप्शन है बचपन, ठेले पर हिमालय, निंदा रस या फिर आखिरी चट्टान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बचपन। हमारा अगला सवाल है, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगाल साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 विकल्प दे रखे हैं और इसका दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। हमारा अगला सवाल है, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला सवाल है, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? ऑप्शन है मलयज, रामस्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव या फिर प्रभाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमानंद श्रीवास्तव। हमारा अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखिएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यावहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुतर दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। हमारा अगला सवाल है, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का या फिर मैथ्यू ऑर्नाल्ड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। हमारा अगला सवाल है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, नरेश मेहता, रामधारी सिंह दिनकर या फिर कुंवर नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। हमारा अगला सवाल है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? ऑप्शन है उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय या फिर मजदूरी और प्रेम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युद्ध और नारी। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? ऑप्शन है पद्मिनी, कमलिनी, संयुक्ता या फिर चंद्रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोगिता। हमारा अगला सवाल है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या फिर नामदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नामदेव। हमारा अगला सवाल है, प्रेमचंद्र की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूढ़ी काकी। हमारा अगला सवाल है, प्रेमचंद्र द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजरे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है? ऑप्शन है कायाकल्प, सेवा सदन, गबन या फिर रंगभूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा सदन। हमारा अगला सवाल है, सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, पहला गिरमिटिया या राग दरबारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट की आत्मकथा। हमारा अगला सवाल है, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? प्रदीप, महुआ, शुक्ला या फिर तुलसीराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप सौरभ। हमारा अगला सवाल है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, आधा गांव या फिर मेला आंचल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राग दरबारी। हमारा अगला सवाल है, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, उषा, मन्नू भंडारी या फिर अलका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलका सराबगी। हमारा अगला सवाल है, गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे या फिर मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद सिंह। हमारा अगला सवाल है, अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन है पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट या फिर तीसरी सत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला गिरमिटिया। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला सवाल है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? स्कंदगुप्त,
चंद्रगुप्त, अजातशत्रु या फिर जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचना में हैं। तो दोस्तों पहले आप इनको पंक्तियों को पढ़िएगा, फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 7 गीत वर्ष, अंधेरे में, अंधा योग या फिर कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधा योग। हमारा अगला सवाल है, बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की। ऑप्शन है भुवनेश्वर, उदय शंकर, राम कुमार या फिर उपेंद्र नाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर प्रसाद। हमारा अगला सवाल है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संबंध का संबंध किस पात्र से है। ऑप्शन है बड़ी लड़की, छोटी लड़की, स्त्री या फिर लड़का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी लड़की। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपिन कुमार अग्रवाल। यहाँ पे ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्या है, काश्मीरी, दूसरा क्या है, राधेश्याम, तीसरा क्या है, विपिन कुमार अग्रवाल और चौथा क्या है आपका, नारायण प्रसाद बेताब। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है। मेरी ममता ही वह नीति थी, मर्यादा थी। ऑप्शन है गांधारी, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र या फिर संजय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, धृतराष्ट्र। हमारा अगला सवाल है, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती। ऑप्शन है सुभासिनी, कल्याणी, कार्नेलिया या फिर मालविका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुवासिनी। हमारा अगला सवाल है, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भट्टार्क। हमारा अगला सवाल है, चंद्रावली नाटिका के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर हरे कृष्ण भारती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा अगला सवाल है, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है रंगपीठ, रंगशीर्ष, नेपथ्य या फिर रंग स्थल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगशीर्ष। हमारा अगला सवाल है, रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है। चिरंजीत, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद या फिर सेठ गोविंद दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिरंजीत। हमारा अगला सवाल है, उत्तरायण किसकी कृति है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त या फिर राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम कुमार वर्मा। हमारा अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है। कोणार्क, शारदीय, भारत दुर्दशा या फिर पहला राजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला राजा। ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला राजा। हमारा अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई थी। मुंबई, उज्जैन, बंगाल या फिर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। हमारा अगला सवाल है, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है। रहस्य कथा, कृतांत या गुप्तचर या फिर आपका ऑप्शन डी है एज यू लाइक इट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृतांत। हमारा अगला सवाल है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्नेलिया सुवासिनी। हमारा अगला सवाल है, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क। हमारा अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यौन कुठाओं का।
हमारा अगला सवाल है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत दुर्दशा। आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं और इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? ऑप्शन है अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली या फिर तौलिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूखी डाली। हमारा अगला सवाल है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किन समस्याओं पर आधारित है? ऑप्शन है जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या या फिर सांप्रदायिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद। हमारा अगला सवाल है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। हमारा अगला सवाल है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। हमारा अगला सवाल है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधे अधूरे। अगला सवाल है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस या पैर तले की जमीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लहरों के राजहंस। हमारा अगला सवाल है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? ऑप्शन है कालिदास का मल्लिका के प्रति, मल्लिका का स्वागत। ऑप्शन सी दे रखा है आपको, मल्लिका का अंबिका के प्रति, या ऑप्शन डी है मल्लिका का कालिदास के प्रति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्लिका का अंबिका के प्रति। हमारा अगला सवाल है, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? ऑप्शन है निडर आदमी, विचारशील आदमी, अधूरा आदमी या एक पूरा आदमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक पूरा आदमी। हमारा अगला सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? मुक्ति का रहस्य, कौमुदी, समस्या का अंत या फिर भोर का तारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोर का तारा। हमारा अगला सवाल है, भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? कल्पना, कविता, देवी या फिर श्रृंगार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविता। हमारा अगला सवाल है, अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ था? 1922 में, 1926 में, 1930 में या फिर 1931 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1922 में। हमारा अगला सवाल है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? ऑप्शन है नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद या फिर छायावाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई कविता। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि ये पंक्तियाँ अज्ञे की किस कविता से हैं। तो पहले तो आप इन पंक्तियों को पढ़ना, उसके बाद आपके ऑप्शन हैं पहचान, सांप, हरी घास पर छड़वर या हवाई अड्डे पर विदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवाई अड्डे पर विदा। हमारा अगला सवाल है, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? ऑप्शन है युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति है, संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है, युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है, या फिर जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या फिर आधुनिकतावादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिवादी। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है। ऑप्शन है साकेत में चित्रकूट का,
असाध्य वीणा में वन प्रार्थना का, या रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का, या कामयानी में सारस्वत प्रदेश का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का। हमारा अगला सवाल है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? राज सिंह, नर सिंह, शिव सिंह या फिर कीर्ति सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव सिंह। हमारा अगला सवाल है, प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय या रानी कमलावती का पश्चाताप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रानी कमलावती का पश्चाताप। हमारा अगला सवाल है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हनुमान, लक्ष्मण या फिर विभीषण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमारा अगला सवाल है, कामयानी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों आपको, यह कृत अवेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है, यह नारी दृष्टि के लिए संजीवनी है, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, या यह शाश्वत जीवन और मानव कल्याण का काव्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। हमारा अगला सवाल है, प्रथम रश्मि का आना रंगिड़ी तूने कैसे पहचाना पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? प्रसाद, पंत, महादेवी या फिर निराला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंत। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं? ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या माखनलाल चतुर्वेदी या बालकृष्ण शर्मा नवीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर। हमारा अगला सवाल है, किस साहित्यकार ने राष्ट्र को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर हरिओद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। हमारा अगला सवाल है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? ऑप्शन हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला सवाल है, आत्मराम के छद्म नाम से आप महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की है? ऑप्शन हैं बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, झाबर मल शर्मा या पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। हमारा अगला सवाल है, रीतिकाल के संवार्ग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है, अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना संवार्ग निरूपक कवियों में की जाती है? ऑप्शन है कुलपति, देव, मतीराम या फिर चिंतामणि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतीराम। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? ऑप्शन है चिंतामणि, केशव दास, भिखारी दास या फिर मतीराम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि। हमारा अगला सवाल है, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी परिभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? देव, ठाकुर, घनानंद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? ऑप्शन है बल्लभ संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, सखी संप्रदाय के या फिर राधा बल्लभ संप्रदाय के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्बार्क संप्रदाय के। हमारा अगला सवाल है,
कौन से रीतकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिंतामणि, भूषण और मतीराम। हमारा अगला सवाल है, ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? बेनी प्रवीण, बोधा, ग्वाल या फिर भूषण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेनी प्रवीण। हमारा अगला सवाल है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्राह्मणार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला सवाल है, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहरी चित्रण सूरसागर के किस अंग में मिलता है? ऑप्शन है बाल लीला, प्रेम लीला, दान लीला या फिर भ्रमर गीत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रमर गीत। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बल्लवाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है कुंभन दास तथा कृष्णदास, सूरदास तथा परमानंद दास, नंददास तथा चतुर्भुज दास या सूरदास तथा कृष्णदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंददास तथा चतुर्भुज दास। हमारा अगला सवाल है, कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी है? ऑप्शन है पूरनदास, जगजीवन दास, भगवान दास या फिर पलटू साहब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरनदास। हमारा अगला सवाल है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? ऑप्शन दे रखे हैं रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कौन हैं? हेमचंद, स्वयंभू, वंशीधर या फिर विद्यापति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशीधर। हमारा अगला सवाल है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रहीं? उपयुक्त कथन किसका है? राहुल, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिस नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त या फिर मिश्र बंधु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम कुमार वर्मा। हमारा अगला सवाल है, बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? राजवती, रूपमती, मृणालवती या फिर राजमती? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमती। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका राजवती है और ये आपका राजमती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ऑप्शन है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण बिहारी मिश्र। हमारा अगला सवाल है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा दत्तासी या जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर राजा लक्ष्मण सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गारसा दत्तासी। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या फिर शांति प्रिय द्विवेदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। हमारा अगला सवाल है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा।
हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का जो प्रैक्टिस सेट दोस्तों वो आपका पिछले प्रैक्टिस सेटों से सबसे टफ है और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपने इसमें से अधिक सही का जवाब दिया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।